बिल्कुल बकवास है ये। आखिर ये एक मुशायरा ही तो था। तुम्हारे हीरो बनने की वजह से हमारे खानदान का बिजनेस दबाव में आ गया। जैक ने जानबूझकर मेरी बेइज्जती करनी चाहिए, मैंने बस उसका जवाब दिया। तुम अभी भी बहस कर रहे हो? रहने भी दीजिए, जोश में आकर इसने गलती कर दी। इसकी वजह से ली खानदान हमारे खिलाफ हो गया। फिर मैं सोंग खानदान का काम इसके हवाले कैसे कर सकता हूँ? सुनिए महाशय, मेरे पास एक सुझाव है, शायद उससे संकट हल हो जाए। जो भी है बताओ। पश्चिम वाली दुकान बड़े बेटे के पास है, इसलिए ली फैमिली ने वहाँ का व्यापार खराब किया। क्यों ना उस दुकान को कुछ समय के लिए लेकर छोटे बेटे को संभालने के लिए दे दिया नहीं जाए? हो सकता, वो दुकान मेरी माँ की निशानी है और मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। मास्टर, ये सही कह रहे हैं, वो दुकान आपकी पहली बीवी की निशानी है, उसकी बहुत अहमियत है। मेरे ख्याल से कुछ और सोचना चाहिए। मास्टर, मेरे पास एक तरीका है, शायद ये काम आ जाए। यहाँ कोई बाहरी नहीं है, जो भी कहना है कहो। बड़े बेटे ने सम्मेलन में ली फैमिली को नाराज कर दिया और ये सब हुआ एक छोटे से नौकर की वजह से। तो क्यों ना हम इसे बंदी बना के ली फैमिली के हवाले कर दें और उनसे माफी मांग ले, शायद बचाव का कोई रास्ता निकल जाए। क्या मैं? डेविड, क्या तुम तैयार हो? बकवास, बिल्कुल तैयार नहीं हूँ मैं। मास्टर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आपके और यंग मास्टर के लिए मैं बिना सोचे अपनी जान भी दे सकता हूँ, एक पल भी नहीं सोचूंगा। सुनकर अच्छा लगा। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए, मुझे मरने से डर नहीं लगता। ली और सॉन्ग फैमिली तो हमेशा से ही टकराती आई है। देर सवेर की बात है, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज भी करें। आप मुझे ली फैमिली के हवाले कर दें, लेकिन लोग तो यही सोचेंगे कि आप लोग डर गए। मास्टर, डेविड मेरा पीए है और उससे कुछ गड़बड़ हुई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे निकाल दूं। मास्टर, ये तो मास्टर, ली फैमिली बहुत स्ट्रांग है। अगर हमारे आपसी रिश्ते बिगड़ गए तो नुकसान हमारी फैमिली का होगा। ये तो नाशुक्री होगी। काम निकलते ही किसी को निकाल देना, ये हमें शोभा नहीं देता। ये तो सिर्फ एक बुक अटेंडेंट है। यंग मास्टर इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आखिर आप क्यों डेविड को खतरे में डालना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ सॉन्ग फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ। अगर वाकई में ऐसा है तो फिर आप खुद उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेते? ये ज्यादा समझदारी होगी। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैडम, आपका क्या कहना है? मास्टर, एलेक्स की बात सही है, काम निकलते ही रिश्ता तोड़ देना सही नहीं होता। मैडम, आप भी इस मामले को और समझदारी से संभालना होगा। आपका शुक्रिया मैडम। मिस्टर टिम, आपके पास बहुत ही स्मार्ट आइडियाज होते हैं, क्यों ना ये पूरा केस आप ही संभाल लें? तुम बस अब देखते जाओ। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। एलेक्स, सारा तमाशा तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। पश्चिम वाली दुकान तुम्हारी माँ की मेहनत का नतीजा है। चाहे जैसे हो, तुम्हें वो संभालना होगा। ली फैमिली ने हमारा सारा बिजनेस हथिया लिया। डर ये है कि हम 7 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। एलेक्स, क्या तुम्हें यकीन है तुम ये सब 7 दिनों में कर पाओगे? 7 दिन? मैं यंग मास्टर की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मदद? तुम्हें बिजनेस के बारे में पता भी क्या है? चुप रहो, हंगामा मत करो। सुन तो लो, ये क्या कहना चाह रहा है? मास्टर, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, लेकिन उससे पहले नहीं बता सकता, वरना पूरा प्लान बेकार हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो? कुछ राज ऐसे होते हैं जो छुपा कर ही रखना चाहिए। सिर्फ रहस्य बनाता फिर रहा है। ठीक है, 7 दिन का वक्त देती हूँ। अगर काम नहीं हुआ तो अंजाम भुगतना होगा। एलेक्स, अब ये तुम्हारे हवाले है, तुम ही संभालो इसे। जी। तुम मेरे विरुद्ध जाने की हिम्मत कर रहे हो, तुम्हें इसका सबक मिलेगा। बुड्ढे, अब वक्त आ गया है हिसाब बराबर करने का, समझे? क्या कहा? 7 दिन? यंग मास्टर की तरफ से तुमने हाँ कैसे बोला? तो क्या करता? हमारे पास कोई और रास्ता है? उस दुकान का काम पहले ही मुश्किल में चल रहा था, बस नुकसान बच रहा था। अब ऊपर से ली फैमिली का दबाव अलग से आ रहा है। ये 7 दिन निकालना मुश्किल लग रहा है। आप बटलर टीम की बात सुने और इसे ली फैमिली को दे दें। नहीं, अगर मेरी माँ जिंदा होती वो भी नहीं झुकती। ऐसे मुंह लटका के मत बैठो, मेरे पास एक रास्ता है। चुप हो जाओ। ली परिवार ताकतवर है, मैं खुद उनसे नहीं लड़ सकती, तो तुम क्या कर लोगे? सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। आखिर बिजनेस ही तो है, बस एक सही चाल चलनी है। हाँ, खुद को बड़ा होशियार समझता है, पर निकल आए हैं इसके। तो से काम नहीं चलेगा। चलो दुकान देखने चलते हैं। आप इस पे भरोसा कैसे कर सकती हैं? वैसे भी मैं दुकान देखने जाने वाली थी, इसे ले जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस बार भागे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तो यंग मास्टर, आखिर आप आ ही गए। ये जगह तो पहले से बहुत खराब हो गई है, इसलिए कोई नहीं आता। क्या बात है, बाकी के नौकर कहाँ हैं? जब से हमारी दुकान के सामने ली परिवार की दुकान खुली है, तब से यहाँ काम बिल्कुल बंद पड़ा है। इसीलिए मैंने सबको छुट्टी दे दी। कम से कम उनकी तनख्वाह तो बच रही है। सच में एक भी पुराना ग्राहक नहीं बचा। जब से वो सामने वाले ने दाम कम कर दिया, हमारे रोजाना वाले ग्राहक वहीं चले गए। बहुत घटिया चाल है उनकी, वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तो पक्का है। अंधा आदमी भी ली के इरादे समझ सकता है। तुम क्या कर सकती हो इसके चुप खिलाफ? हो जाओ, तुमने ही मुशायरे में मिस्टर ली को नाराज किया था और अब यहाँ खड़े बातें कर रहे हो। अरे मैंने क्या किया? शर्म नहीं आती तुम्हें? डेविड, क्या तुम्हारे पास कोई नई तरकीब है? आसान है, बस मुझे 100 सिक्के दे दो। क्या 100 सिक्के? ये बंदा इसे कुछ भी नहीं आता, ये बस हवा में तीर चला रहा है।
हाँ अभी तो बच्चा ही है, व्यापार के बारे में कुछ नहीं समझता। 100 सिक्के ज्यादा नहीं लगते? बिल्कुल लगता है, हमारी दुकान तो 3 साल में भी इतना नहीं कमा पाती, ऊपर से इतनी बड़ी रकम ली फैमिली से लड़ने में उड़ा दें। इससे अच्छा है कि हम अपनी दुकान ही बंद कर दें। तुम समझ गए? ये क्या बोल रहा है? सच में? सुना है वो पश्चिम वाली दुकान बंद हो रही है। कहने को तो वो फिर से बना रहे हैं, पर सबको पता है यंग मास्टर से हैंडल नहीं कर पा रहे। सच कहूँ तो दुकान में ताला ही लग गया है। क्या कहा? अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। मास्टर ये सब उस नए लड़की की वजह से हुआ है, उसी ने हमें नुकसान में डाल दिया। उसकी वजह से हमारा खानदानी काम चौपट हो गया। उसने खुद वादा किया और काम भी बिगाड़ दिया। उसे सजा मिलेगी। तुम यहाँ के हेड हो, आगे से तुम ही सब कुछ संभालो। जी जी हुजूर। वो लड़का कहाँ है? जी वो तो सुबह सुबह ही बाहर चले गए। कहाँ? कोठा? पक्का? मैं झूठ नहीं बोल रही। दुकान पूरी बंद हो चुकी है और हुजूर अभी भी मजे लेने के मूड में है। सुनो, घर का कानून निकालो, फिर उसे बताता हूँ। जी सुनो, कुछ ऐसी लड़कियां ढूंढो जो गाना बजाना कर सकती हैं। बस कुछ ही देर में लड़कियां आ जाएंगी। रुकना मत, बस ऐसे ही करती रहो। कितना बेशर्म है ये। आप रुकिए, मैं अभी इसे बताती हूँ। रुको, मत जाओ। आप अभी भी उस पे भरोसा कर रही हैं? मैं भरोसा नहीं कर रही। हमारे पास अभी भी 2 दिन बचे हैं, देखते हैं उसने क्या सोचा है। काम बंद पड़ा है और ये यहाँ पैसे उड़ा रहा है। ये आखिर कर क्या रहा है? अगर दुकान नहीं चली तो फिर अच्छे से इसकी खबर लेंगे। अभी परेशान मत हो, चलते हैं। लेकिन तीन, 4, 5, 6, 7, 8 नाचते रहो, चालू रखो, जाओ। एलेक्स कहाँ है? आपको उससे क्या काम है? सीधे जवाब दो, इतनी बकवास मत करो। तुम सब यहाँ से निकल जाओ, देखते हैं कौन जाने की हिम्मत करता है। मेरे मास्टर के बिना जो आगे बढ़ेगा उसका काम तमाम कर दूंगा। मिस्टर ली, आपको एलेक्स से काम है, फिर इन पर क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्ला नहीं रहे, हम तो सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं। और तुम सॉन्ग खानदान के पालतू कुत्ते हो। लगता है पिछली बार जो सबक दिया था वो तुम भूल चुके हो। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें हाँ? एलेक्स को बुलाओ, कहना कि मुझसे आके मिले। एलेक्स यहाँ नहीं है, अब तुम जा सकते हो। बकवास बंद करो, एलेक्स यहीं पर है। अंधे हो क्या बोल रहे हो? एलेक्स को बोलो बाहर वो आए। तो अभी। मिस्टर जैक, आपको मुझसे क्या काम है? देखा कि तुम्हारी दुकान बंद है, इसलिए एक डील ऑफर करने के लिए आया। जो भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। ये तो बिजनेस की बात है, उससे मुझे क्या लेने देना। बिल्कुल, हमारे यंग मास्टर के पास पैसा भी है और दिल भी बहुत बड़ा है। ये लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह बात करने क्या की? क्यों रही हो? अब मैं ली फैमिली के साथ हूँ, चुप तो तुम्हें रहना चाहिए। बस करो, सीधा बताओ चाहते क्या हो? दस्तखत कर दो, फिर तुम्हारी दुकान को छोड़ दूंगा। ये कागजात तुम्हारे पास कैसे आए?